रितु देखिए, मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर, वो बांदा पहुंच चुका है और जो जानकारी हम लोगों को दी जा रही है उसके मुताबिक सुबह 8 बजे के बाद मुख्तार अंसारी का कभी भी पीएम स्टार्ट हो सकता है। हालांकि ये उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के जो कुछ और सदस्य हैं वो भी बांदा पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ऋतु की इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तमाम जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं इस पर सियासी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है तो मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है, चूंकि उस मौत को लेकर परिवार के जो सदस्य हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि मुख्तार अंसारी को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी स्वास्थ्य संबंधी, चाहे हम पेट दर्द की शिकायत की बात करें, यूरिन इन्फेक्शन की बात करें या फिर गैस की बात करें, ये तमाम चीज़ें थी जिससे मुख्तार अंसारी पिछले काफ़ी समय से जूझ रहा था। और आपको बता दें कि अगर हम 2 से 3 साल पहले की बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मुख्तार अंसारी को सीने में अचानक दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद बांदा से मुख्तार अंसारी को लखनऊ के पीजीआई में शिफ्ट किया गया था और वहां पर कई दिनों तक मुख्तार अंसारी का इलाज चला था और वहां इलाज के बाद मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से बांदा लाया गया था। और अगर हम 36 घंटे पहले की बात करें तो 3 दिन पहले मुख्तार अंसारी की जो तबीयत थी अचानक से खराब हुई थी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को इसी बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां पर इलाज के बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि मुख्तार अंसारी की जो स्थिति है सामान्य है, उसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में एक बार फिर से शिफ्ट किया गया था। लेकिन कल देर शाम जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो हालत थी वो क्रिटिकल हुई और उसके बाद आनन फानन में मुख्तार अंसारी को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद जब स्थिति काफी गंभीर हो गई तो उसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो ये जो पूरा मामला है, हालांकि काफी गंभीर मामला है, लेकिन अब चूंकि जब पीएम होगा, पीएम के बाद मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी को परिवार के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद जो परिवार के लोग होंगे मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहां से लेकर सीधे गाजीपुर जाएंगे और वहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ठीक, यानी कि अविनाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह नेचुरल डेथ है या फिर जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और हमारे साथ उस्मान भी जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त बांदा में ही मौजूद हैं। क्योंकि उस्मान, कल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई जगहों पर देखा गया कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, खासकर गृह जनपद जो रहा है मुख्तार का वहां पर। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बेहद सावधानी बरतते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। बांदा की बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति, आज सुबह फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर? जी हाँ, देखिए, जब कल देर शाम को ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो उसके बाद से ही खास तौर से मेडिकल कॉलेज बांदा में जो हैवी फोर्स है वो डिप्लॉय कर दी गई थी। स्थानीय जो पुलिस है वो यहाँ पर थी, आसपास के थानों से जो फोर्स है वो बुलाई गई थी और साथ ही साथ जो तमाम अर्धसैनिक बलों की तैनाती है वो भी की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने मौके पर स्वयं डीएम बांदा, एसपी बांदा और डीआईजी रेंज भी पहुंचे थे। उसके बाद जो यहाँ पर मुख्तार अंसारी को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया और हमारे पीछे ये मोर्चरी है, इसी मोर्चरी में, इसी कक्ष में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो रखा गया है। रात को करीबन 1:30-2 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी मेडिकल कॉलेज बांदा आया था। प्रशासन ने उसे परमिशन दी कि वो जा करके अपने पिता का शव देख सकता है और अपने पिता का शव देखने के बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुआ। मीडिया से मुखातिब होकर उसने जो तमाम आरोप हैं वो जेल प्रशासन पर भी लगाए कि लगातार उन्हें जो स्लो पॉइजन है वो दिया जा रहा था और उनके परिजनों को, उनके परिवार को किसी भी तरह की जो शासन की जांच है उसका भरोसा नहीं है। अब वो सीधे न्यायालय का रुख करेंगे और वहीं जाकर इंसाफ की मांग करेंगे। अभी की फिलहाल की जो स्थिति है, जो उमर अंसारी है, माफिया मुख्तार का बेटा है, वो रात में यहाँ जरूर आया था लेकिन अपने पिता के शव को देखने के बाद वो यहाँ से चला गया और अभी तक उनकी कोई सुबुगाहट नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि वो बांदा में ही मौजूद हैं, क्योंकि परिजनों के नाम पे सिर्फ उनका एक बेटा ही यहाँ पर आया है और उमर का कहना था कि मेरी ही मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और मैं अपनी सुपुर्दगी में अपने पिता का शव वापस गाजीपुर ले जाऊंगा। तो अब जब सुबह का वक्त हुआ है तो अब
हम अपने पीछे का नजारा दिखाना चाहेंगे। जो तमाम जो हैवी फोर्स है वो डिप्लॉय कर दी गई है और जो यहाँ पर हलचल है अब वो धीमे धीमे तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद जो जनपद बांदा के तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम बांदा हो, एसपी बांदा हो या रेंज के डीआईजी हो, वो तमाम आला अधिकारी यहाँ स्वयं मौके पर पहुंचेंगे और तो जो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के पहले मुकम्मल करनी है वो होंगी। शव का जो पंचायतनामा है वो भरा जाएगा और उसके बाद एक देखिए बड़ी अपडेट ये भी है कि पहले माना जा रहा था कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी, लेकिन अब अपडेट किया रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में ठीक है उस्मान, आएंगे आपके पास वापस। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई एहतियातन के तौर पर। फिलहाल की स्थिति क्या कह रही है, क्या इस वक्त हालात? देखिए रितु, मुख्तार अंसारी को लेकर खास तौर पर 3 ऐसे जिले हैं, चाहे हम बांदा की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर मऊ की बात करें, इन तीनों जिलों में ही अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि अगर गाजीपुर और मऊ की बात करें तो मुख्तार अंसारी के प्रभाव के जिले माने जाते हैं और देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी ना सिर्फ एक माफिया था बल्कि मुख्तार अंसारी राजनीतिक रूप से एक सक्रिय कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और इससे पहले की सरकारों में मुख्तार अंसारी का खासा दबदबा देखा जाता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं उनकी संख्या हजारों में है। चाहे हम यूसुफपुर जो कि गाजीपुर का गांव है जहां का मुख्तार अंसारी रहने वाला है उसकी बात करें, मऊ की बात करें या फिर बांदा जहां पर मुख्तार अंसारी पिछले काफी समय से सजा काट रहा था। और देखिए एक चूंकि अपने दर्शकों को ये चीज समझाना चाहूंगा मैं कि मुख्तार अंसारी के जो परिवार के सदस्य हैं वो लगातार बांदा में रह रहे थे। चूंकि मुख्तार अंसारी जब से यहाँ पर जेल में बंद था तब से मुख्तार अंसारी के लोग यहाँ पर घर लेकर रह रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें तो अब जो पुलिस है एहतियातन तमाम जिलों में चूंकि देखा जाए तो कोई अप्रिय घटना ना हो सके, कोई ऐसी घटना ना हो सके जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा हो सके, तो उसको लेकर खास सतर्कता बरत रही है। और इसी लिहाज से खास तौर पर गाजीपुर और मऊ की बात करें तो वहां पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। और खास तौर पर जो मुख्तार अंसारी के गांव के आसपास का इलाका है, चूंकि जैसे ही कल रात में मुख्तार अंसारी के समर्थकों को ये खबर पता चली कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो पैतृक निवास है गाजीपुर का, वहां पर हजारों की तादाद में जो मुख्तार अंसारी के समर्थक थे वो जुटने शुरू हो गए। वैसे में चूंकि पुलिस प्रशासन को लगातार ये खबर पहुंच रही थी और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इस चीज को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो डीजीपी मुख्यालय है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पल पल की जो जानकारी है, जो पल पल का अपडेट है वो डीजीपी मुख्यालय से लिया जा रहा है और यही वजह है कि इस घटना के तुरंत बाद चाहे हम बांदा के पुलिस अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या जो पूरा चित्रकूट जो पूरा जोन है उसकी बात करें, उन तमाम अधिकारियों को यह सूचित किया गया कि आप मौकाए वारदात पर पहुंचिए और स्थिति को संभालिए। तो कल रात से ही जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या पुलिस अधिकारियों की बात करें, वो मौकाए वारदात पर डटे हुए हैं और यहाँ से जो पूरी रिपोर्ट्स है वो सीधे डीजीपी मुख्यालय को भेजी जा रही है। चूंकि कल रात में ही मुख्यमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय किया गया। ठीक है अविनाश, यानी कि पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मऊ से। विनय, मऊ की बात करें तो लगभग मऊ, गाजीपुर और बांदा ये ऐसे जनपद थे जहां पर काफी ज्यादा रसूख मुख्तार अंसारी का था, अंसारी परिवार का था। कल डेथ होने के बाद फिलहाल मऊ में क्या कुछ स्थिति है, वहां पर आज सुबह क्या कुछ लोगों का रिएक्शन था, सड़कों पर किस तरह का माहौल है, सब कुछ सामान्य है? देखिए, मौत की सूचना के बाद पूरे मऊ में जो है अगर बात की जाए तो छावनी में तब्दील हो गई और हर तरफ पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा था और पूरी रात पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में पुलिस ने लगातार गश्त किया है और पूरी रात गश्त किया है और एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो पुलिस उसका भी ध्यान रख रही है। और हर तरफ अगर बात की जाए, कहीं भी चाय की दुकान, अगर कहीं दुकानें, तो पहली बात बहुत कम दुकानें खुली हैं, जो सुबह की दुकानें खुली हैं, जो चाय की दुकानें, तो हर जगह माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर की चर्चा हो रही है। और बात की जाए हर जगह जो है उन्हीं चर्चा कर रहे हैं लोग
और सुबह की बात की जाए तो बहुत लोग जो है दबी मुंह पे ऐसे कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक रोष व्याप्त है कि वो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। तो जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि बात नहीं की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सरकार ने किया वो गलत किया और सरकार पर आरोप लगा रहे थे। और माफिया मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी का ये गढ़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक कैरियर की शुरुआत और यहाँ से मऊ से ही माफिया मुख्तार अंसारी ने सारी राजनीतिक ठीक है विनय, आपके पास लौटेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हैं, कुछ लोगों से बातचीत करें, सुनवाते हैं। होता है उसके बहुत फजीलत है, लेकिन वक्त के हिसाब से जिस तरीके से सारे लोग इंतजाम करेंगे उसी हिसाब से सब लोग मिलके उनके आखिरी वक्त में उनके साथ होंगे। हम देखिए आखिरी वक्त में साथ होने की बात कही जा रही है और आज सबसे अच्छा दिन, पावन दिन माना जाता है। और देखिए अगर जहाँ पे कब्रिस्तान की बात की जाए तो महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है और सामने की सड़क है जो मुख्तार अंसारी के घर से जो कब्रिस्तान जाती है, जहाँ तक जनाजा जाना है। लेकिन देखिए कई सारी बातें जो है इसको लेकर है। एक तरफ पुलिस की सुरक्षा जो है वो यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक लगाई गई है जहां पर जनाजा जो है जाना है। दूसरी तरफ धारा 144 यहां पर लागू है, बावजूद उसके लोग जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। पुलिस लगातार इन्हें कह रही है कि यहां से जाने के लिए, क्योंकि एक तरफ चुनाव भी है, आचार संहिता भी लागू है, दूसरी तरफ जो स्थितियां बनी हुई हैं, कई ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर अभी हाई अलर्ट है और ऐसे में पुलिस की जो है वो ज़्यादा विशेष सुरक्षा कह सकते हैं कि उस तरीके से यहाँ पर है। देखिए मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनके घर की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर मुख्तार अंसारी के घर की है, लेकिन वहाँ पर फिलहाल जो पुलिस की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और अनावश्यक लोगों की भीड़ जो है वहां से हटाई जा रही है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही मुख्तार अंसारी का घर है जहां पर मुख्तार अंसारी रहा करते थे और इनके घर के बाहर फिलहाल पुलिस जो है वो तैनात है और जो कुछ परिवार के लोग हैं वो केवल अंदर हैं। इसके अलावा लोगों के जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं लेकिन पुलिस उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है, क्योंकि धारा 144 लागू है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और कोशिश ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं होनी है वो हो, क्योंकि देर शाम तक जो है शव वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो रीति रिवाज है उस तरीके से जो शव को है उसको यहाँ से जनाजा निकाला जाएगा और जो दफन है वो किया जाएगा। लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी है, सरकार की भी, सुरक्षा की भी और परिवार की भी। तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। उमर अंसारी की अगर बात की जाए तो वो खुद पोस्टमार्टम के समय मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो आरोप हैं वो उमर अंसारी के द्वारा लगाया गया था और साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। और जहाँ तक पॉइजन की बात है, लगातार ये बात कही जा रही थी, उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम न्यायालय का जो है वो रास्ता अपनाएंगे, रुख अपनाएंगे। लेकिन जब पोस्टमार्टम होगी तो जिलाधिकारी ने बांदा का साफ कह दिया है कि वहाँ पर जब पोस्टमार्टम होगा तब उनके बेटे जो हैं वो मौजूद रहेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पारदर्शी तरीके से हो। और उसके बाद जो काफिला वहाँ से निकलेगा, हमारे सहयोगी ने बताया कि करीब 20 से ज़्यादा गाड़ियों का जो काफिला है वो वहाँ से निकलेगा और किस तरीके से यहाँ पहुँचे, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि अगर 420 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता है और ऐसे में तमाम जगहों पर सुरक्षा ना हो तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। इस वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से निर्धारित की गई हैं। यहाँ के ज़िला कप्तान के द्वारा यानी एसपी के द्वारा और डीएम के द्वारा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। देर रात यहाँ पर डीआईजी भी पहुँचे थे, इस रेंज के डीआईजी, और तमाम चीज़ों की जानकारी जो ली है। और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बाहर डिप्लॉयड किया गया है। अगर स्थितियाँ तनावपूर्ण होती हैं या इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं तो ज़रूर यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात किया जाएगा। हालांकि ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो फिलहाल जो पुलिस है वो लोगों को नहीं दे रही है, क्योंकि स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। और दूसरी तरफ धारा 144 लागू है तो इस तमाम चीज़ों के मद्देनजर जो है वो अंदर फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है।